नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। पहली पढ़ेंगे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें होता क्या है स्ट्रक्चर के अंदर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं एससीसी में। लेकिन यदि हम देखें तो एक एटम का जो भाग होता है वो केवल 1/8 होता है एक यूनिट सेल के लिए। जैसे कि मान लीजिए अब ये यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगी, यहाँ एक यूनिट, यहाँ एक, यहाँ एक, उधर की तरफ पीछे एक, आगे की तरफ इधर एक, नीचे। तो 8 एक कॉर्नर हमारा यदि देखें तो 1 2 3 4, मतलब एक ये कमरा, एक इसके इधर वाला, 2 3 और एक 4 यही, फिर इस तरह से 4 ऊपर। तो एक कॉर्नर हमारा 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होता है। तो जो एटम का जो भाग होता है, एक जो एटम एक यूनिट सेल के लिए काम आता है, मान लो इस कॉर्नर पे, तो ये एटम 8, ये कॉर्नर्स 8 यूनिट सेल में आ रहा है। तो इस वाली यूनिट सेल के लिए केवल ये कितना होगा 1/8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम एट 1 कॉर्नर इक्वल टू कितना होगा 1/8, क्योंकि 8 यूनिट सेल्स में एक, तो इसको 8 भागों में बांटेंगे एटम्स को, तो इसमें केवल कितना आएगा, मान लीजिए ये है आपकी यूनिट सेल, तो इस तरीके से केवल 8वां भाग एक यूनिट सेल में आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए एक यूनिट सेल में? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो गए आपके 8 × 8 कॉर्नर्स है, और एक कॉर्नर पर कितना भाग हो रहा है 1/8, तो टोटल 1। तो एससीसी में कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? 1 एटम। अब क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसमें 3 ही वो होती हैं आपकी, क्या नाम है, स्पेस लैटिस। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा होता है आपका फेस सेंटर्ड, तो वो अभी बाद में पढ़ेंगे। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 8 तो कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स, 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एटम की एक कॉर्नर पर कितना होता है 1/8, तो 8 कॉर्नर्स पे कितना होगा 8 × 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन कॉर्नर्स इक्वल्स टू 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम। कॉर्नर्स पे 1 एटम हो गया। अब क्या होता है बीसीसी में एक बॉडी के सेंटर में होता है। तो मान लो कोई रूम है, उसके 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है, तो एक रूम, कोई उस रूम को ये यूनिट सेल मान है, तो वो रूम उस रूम का एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से जुड़ा होगा, उसी तरह के 8 कमरों से जुड़ा होगा, एक उसके बगल में एक और। तो अब उस कमरे के सेंटर में एक एटम और है, तो सेंटर में जो एटम है वो उसका पूरा का पूरा भाग किसके लिए होगा, उस यूनिट सेल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर
इक्वल्स टू 1 एटम, कि वो पूरे यूनिट सेल के बीच में है, ना तो वो किसी के साथ अपने आप को शेयर कर रहा है, तो पूरा उस यूनिट सेल के लिए एक हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2 एटम। तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 6 तो कॉर्नर्स, सॉरी 8 एटम्स कॉर्नर्स पे हो गए, तो ना टोटल 8 कॉर्नर है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन कॉर्नर्स SCC कितने हो गए, 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1, एक एटम है। अब एक फेस 4 5 और 6, एक नीचे के लिए एक फेस, ये वाला फेस आपका 2 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। मान लो इधर कोई यूनिट सेल होती तो उसके साथ भी ये क्या होता, शेयर होता। तो ये वाला एक इससे और एक इससे, ये फेस, तो इसकी जो शेयरिंग हुई आधा तो इस यूनिट सेल के लिए हुआ, आधा इस यूनिट सेल के लिए हुआ, ये एटम जो यूज में आ रहा है। तो एक यूनिट सेल कितने लिए, एक यूनिट सेल के लिए एक फेस कितना शेयर कर रहा है एटम को, एक केवल हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स on faces on 8 corners on 6 faces equals to 6 × 1/2, तो एक फेस पे कितना शेयर हो रहा है 1/2, तो 6 पे कितना होगा 6 × 1/2 3, तो टोटल कितने हो गए एटम, 3 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा 8, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, 1 + 3 इक्वल्स टू 4 हो गए। अब आते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। भाई पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं अब। तो बॉडी सेंटर्ड हो गया आपका, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी उससे वो क्या नाम है, कितनी एफिशिएंटली आपके एटम्स हैं, कितनी खाली जगह रह गई एटम्स के बीच में, कितने एटम्स आपके किस हिसाब से लगे हुए हैं, कितनी जगह वो ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम किस चीज़ का, तो पहले लेते हैं SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये आपका यूनिट सेल है सिंपल, एक 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है। तो 2 एटम्स इसमें, यदि आप एडजेसेंट नंबर लो इस तरीके से होंगे R और इसको मान लो ये एज लेंथ यहाँ से यहाँ A है, ठीक है। तो ए हो गई, ये R है, ये R है, तो एक चीज़ हो गई आपके पास A = 2R आ गई, ठीक है। अब जब A = 2R आपके पास आ गई तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ ये एक एज आ गई ना आपके पास, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ऑफ द क्यूबिक यूनिट
सेल। तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब है और इसको आप लिख सकते हो 2r का होल क्यूब, तो ये हो गया 8r का क्यूब। अब जब 8r का क्यूब हो गया, अब आगे एक स्फेयर मतलब एक एटम, टोटल कितने नंबर है एटम है इसमें, एक, क्योंकि हम ये अभी नंबर ऑफ एटम्स पता कर रहे थे एससीसी में, वो कितने आ रहे थे, एक एटम। एससीसी में 1 एटम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ और 1 एटम कितना हो गया, 4π3, 1 × 4π3 πr क्यूब, ये होता है। अब यदि आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, तो पैकिंग एफिशिएंसी का वो होता है फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू मान लो लेट ए बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ द एज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, एटम का जितने भी एटम है आपके, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, अब मल्टीप्लाई में कर दो आप 100। ठीक, अब वॉल्यूम क्या है 4/3 πr क्यूब, और क्यूबिक सेल का यूनिट वो क्या है 8r क्यूब इंटू में 100, क्या हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू में 100, क्योंकि इससे ये कट गया 2 बार, ये ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, और r क्यूब से r क्यूब कट गया तो 5/6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा लगभग 52.36%, और इसको आप कह लो 52.4%। ठीक है, तो ये हो गया एससीसी की। अब निकालते हैं हम एफसीसी, मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड में ध्यान रखना कि मान लीजिए फेस में क्या होता है 1 2 3 4, फेस के सेंटर में होते हैं, और 3 4 5, ठीक है, इक्वल उसके हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाए इसलिए बनाए 1 2 3 4 5, एक इस वाले में। तो होगा क्या, यदि एक इसको लें, ये तो हो गया आपका ए, ठीक है, ए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये इस तरीके से बनेगा। तो मान लो ए बी सी, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका एक ट्रायंगल सा बन जाएगा ए बी सी। अब बी सी आपके पास है ए, बी सी इक्वल्स टू ए है आपके पास, क्योंकि एज लेंथ है, क्या है एज लेंथ। तो यहाँ आप मान लो लेट द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बी ए। ठीक भाई, अब चूंकि ये एज लेंथ है तो ये भी ए होगी, क्योंकि एक क्यूबिक सेल में यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में सारी साइड्स
इक्वल होती हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होती है, तो हमने वो ए मान ली, क्योंकि सिंस, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया आपके पास, ए हो गई। अब ए सी निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, इसको ले लो आप ए क्यूब स्क्वायर प्लस में, सॉरी ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट का, सॉरी 2 ए स्क्वायर, और ए सी हो गया आपका अंडर रूट 2 ए, ठीक, अंडर रूट 2 ए। अब चूंकि आपका यहाँ से ये देखो, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, आर 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 आर, तो 4 आर हो गया है ना, इसको आप कह लो बी पूरा। तो ए सी हो गया आपका इक्वल्स टू 4 आर, और लेकिन ए सी आपका 2 ए भी इक्वल है, ए सी हो गया 4 आर, और ए सी आपका अंडर 2 बी, अंडर 2 बी है, अंडर 2 ए भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो अंडर 2 ए इक्वल्स टू 4 आर, ठीक है। तो ए हो गया आपका 4 अपॉन अंडर 2 आर, या फिर आप इसको लोगे 2 रूट 2 आर, और आर हो गया आपका ए अपॉन 2 रूट 2, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी, अब वॉल्यूम ऑफ फोर एटम्स, कितने एटम होते हैं एफसीसी में, 4, जो आपकी अभी पहले थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ एटम्स मैंने पढ़ाया था, ये रहे 4 एटम्स एफसीसी में, 4 एटम्स। तो 4 एटम्स का वो क्या होगा वॉल्यूम, तो वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक भाई। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वो आपका ए इक्वल्स टू, सॉरी ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब है, और यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आई है 2 रूट 2 आर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लो, तो ए इक्वल्स टू हो गया 2 रूट 2 आर का क्यूब फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 रूट 2 आर का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 16 रूट 2 आर क्यूब, हो गया वॉल्यूम। तो पैकिंग एफिशिएंसी वो हो गई आपकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4 स्फीयर्स क्यूबिक सेल के अंदर, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स कितना आया था हमारा 16 अपॉन, इसको आगे सॉल्व कर लिए हम, 16 अपॉन पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया था हमारा 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब इंटू में 100। यदि सॉल्व करोगे तो आपका बैठ जाएगा ये लगभग आर क्यूब से आर क्यूब गया 16 गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 पाई रूट 3 रूट 2, और यदि आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा लगभग 74%, ठीक। अब ये हो गई आपकी किसकी पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी की। अब निकालेंगे हम बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो
8 कॉर्नर्स पर एक 1 बीच में। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 2, 2 एटम होते हैं। क्योंकि और इसमें कहाँ गया, SCC में कितने थे? टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 1। BCC में कितने थे? BCC में था आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 4, इधर 2 होते हैं। तो लेट एज ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए मान लो, ठीक। अब BCC का निकाल रहे हैं हम। तो अब ये इस तरीके से एक एटम है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से और ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा जो साइन बनेंगे 1 2 3 1 2 3 अब EFD पहले तो इस ट्रायंगल में देखते हैं हम, नीचे वाले में ये है क्योंकि हमें ये लेंथ निकालनी है, तो ये हमारे पास A, ये भी हमारे पास A है। तो पहले नीचे वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं कि D हमें निकालना है। हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। एक एटम आपका यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो इसको तो आप AC नाम दे दो, ठीक है। इसको B नाम दे दो, तो A ये हो गया, B ये हो गया, C और B हो गया, ठीक। अब हमें BC निकालना है। BC हमारे पास कितनी लेंथ होगी? तो यदि इसी ट्रायंगल में हम इसी नीचे वाले फेस पर देखें तो एक ट्रायंगल नीचे वाले फेस पर बन रहा है हमारा इस तरीके से। ये 90 डिग्री है, ये B है, ये C है जिसको हमने B माना है, और ये हमारे पास यूनिट सेल एज की लेंथ है A, ये B है, ये C है, ठीक है, नीचे वाले फेस पर है, और ये हमारे एज लेंथ A है हमारे पास, ये B हो गया। B निकालना है हमको कितना होगा, तो BC स्क्वायर, इसको हम E दे लो, ठीक है, D सॉरी, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो BC हो गया हमारे पास √2A, ठीक है। अब कौन से ट्रायंगल में देखना है हमें? हमारे पास चूंकि अब ये लेंथ आ गई, ठीक है, और हमारे पास ये लेंथ भी है, ये। अब हमें केवल AC चाहिए, तो इन ये इस तरीके से है कुछ, ये हमारे पास A है, ये B हमारे पास निकल ही गई, ये AC, ठीक है, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC R, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ना, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर हमारे पास कितना आया अभी? BC हमारे पास कितना है? √2A का होल स्क्वायर प्लस में AB कितना है? AB क्योंकि ये एज लेंथ है, एक तरफ की एज है, तो A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। तो AC हो गया हमारे पास √3A, ठीक है। अब
ए सी इक्वल्स टू 4 आर भी है, क्योंकि इस तरीके से 1 2 3 है, ये देखो आर 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 सेंटर से, ठीक है। तो ए सी हमारे पास 4 आर है, तो इसका मतलब 4 आर इक्वल्स टू √3a, तो a इक्वल्स टू 4 अपॉन √3 आर हो जाएगा, या फिर और आप कह लो r इक्वल्स टू √3 अपॉन 4a। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल्स टू a क्यूब इक्वल्स टू 4 अपॉन √3 का r का क्यूब इक्वल्स टू हो गया 4 का क्यूब करो कितना आएगा भाई, 64 अपॉन में 3√3 r क्यूब। तो ये तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। अब है वॉल्यूम ऑफ कितने एटम है, 2, बीसीसी में 2 एटम है, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, तो ये हो गया आपका 2 × 4/3 पाई r क्यूब, जिसे आप ले लो आगे 8/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू में 100। तो ये हो गया 8/3 पाई r क्यूब, अभी निकाला हमने पीछे, 64 3√3 r क्यूब इंटू में 100। यदि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 ये 8 या 64, तो और r क्यूब से r क्यूब, तो ये हो जाएगा 100 पाई √3 100 पाई अपॉन में 8, तो ये लगभग आपका हो जाएगा 68%, ठीक, सॉल्व करने पर। तो पैकिंग एफिशिएंसी, अब एक टेबल सी बना लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा अब रिवीजन सा हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट लोकेशन ले लेते हैं पहले, कॉर्नर, बॉडी, सेंटर और फेस सेंटर, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल रैंक बोलते हो इसको, या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड ए यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी, और रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। तो रफ आइडिया आ जाएगा आपको इससे दोबारा से। पहला है सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, 1, तो इसकी रैंक, टोटल नंबर ऑफ अंदर कितने होते हैं एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1, ठीक। और पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी निकाली हमने, 52, और आर का रेशियो क्या होता है, r इक्वल्स टू a/2। बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर्स पे 8, बीच में 1, टोटल नंबर ऑफ एटम अंदर कितने होते हैं यूनिट सेल में, 2, 68%, और r इक्वल्स टू √3/4a, ये रिलेशन हमने निकाला। अब है फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स पे 8, फेसेस पे 6, ठीक है। और तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने निकाले हमने इसमें, इनसाइड सेल के 4, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, और रिलेशन r और a में 4, तो ठीक है भाई, ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए।